हरे कृष्णा। तो आज के क्रम में है 8वें अध्याय का 22वां श्लोक श्रीमद् भगवद गीता से। वर्ष दोहराएंगे। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वन् अनन्यया। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यास्ति अनन्यया। यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततम्। दोहराइए कृष्णा प्रभु। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त अनन्यया। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया। यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततम्। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं, तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। तात्पर्य यहाँ यह स्पष्ट बताया गया है कि जिस परम धाम से फिर लौटना नहीं होता, वह परम पुरुष कृष्ण का धाम है। ब्रह्म संहिता में इस परम धाम को आनंद चिन्मय रस कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सभी वस्तुएं परम आनंद से पूर्ण है। जितनी भी विविधता प्रकट होती है, वह सब इसी परम आनंद का गुण है। वहाँ कुछ भी भौतिक नहीं है। यह विविधता भगवान के विस्तार के साथ ही विस्तृत होती जाती है, क्योंकि वहाँ की सारी अभिव्यक्ति पराशक्ति के कारण है, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया गया है। जहाँ तक इस भौतिक जगत का प्रश्न है, यद्यपि भगवान अपने धाम में ही सदैव रहते हैं, तो भी वे अपनी भौतिक शक्ति माया द्वारा सर्वव्याप्त हैं। इस प्रकार वे अपनी परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वत्र भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ब्रह्मांडों में उपस्थित रहते हैं। यस्यांतः स्थानी का अर्थ है कि प्रत्येक वस्तु उनमें या उनकी परा या अपरा शक्ति में निहित है। इन्हीं दोनों शक्तियों के द्वारा भगवान सर्वव्यापी हैं। कृष्ण के परम धाम में या असंख्य वैकुंठ लोकों में भक्ति के द्वारा ही प्रवेश संभव है, जैसा कि भक्त्या शब्द द्वारा सूचित होता है। किसी अन्य विधि से परम धाम की प्राप्ति संभव नहीं है। वेदों में भी परम धाम तथा भगवान का वर्णन मिलता है। एको वशी सर्वगः कृष्णः। उस धाम में केवल एक भगवान रहता है, जिनका नाम कृष्ण है। वह अत्यंत दयालु विग्रह है और एक रूप में स्थित होकर भी वह अपने को लाखों स्वांशों में विस्तृत करता रहता है। वेदों में भगवान की उपमा उस शांत वृक्ष से दी गई है, जिसमें नाना प्रकार के फूल तथा फल लगे हैं और जिसकी पत्तियां निरंतर बदलती रहती हैं। वैकुंठ लोक की अध्यक्षता करने वाले भगवान के स्वांश चतुर्भुजी हैं और विभिन्न नामों से विख्यात हैं। पुरुषोत्तम, त्रिविक्रम, केशव, माधव, अनिरुद्ध, ऋषिकेश, संकर्षण, प्रद्युम्न, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, वामन, पद्मनाभ आदि। ब्रह्म संहिता में भी पुष्टि हुई है कि यद्यपि भगवान निरंतर परम धाम गोलोक वृंदावन में रहते हैं, किंतु वे सर्वव्यापी हैं, ताकि सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे। गोलोक एव निवसित्यखिलात्म भूतः। वेदों में श्वेताश्वर उपनिषद में कहा गया है, परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया चा। उनकी शक्तियां इतनी व्यापक हैं कि वे परमेश्वर के दूरस्थ होते हुए भी दृश्य जगत में बिना किसी त्रुटि के सब कुछ सुचारू रूप से संचालित करती रहती है। तो जैसा कि भगवान ने पिछले वाले वर्ष में बताया था कि यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, कि जिस जिस धाम को वेदांत गणी या फिर वेदांती अविनाशी तथा अव्यय बताते हैं, अप्रकट बताते हैं, वो परम गंतव्य और कोई नहीं बल्कि मेरा धाम है, मेरा निज धाम है। जिसके बारे में श्रील प्रभुपाद ने बताया था कि भगवान गोलोक वृंदावन के ऊपर व्याख्या कर रहे हैं और वहां आने पर कोई वापस नहीं लौटता। तो एक प्रकार से भगवान ने ये बताया कि भगवान हमेशा उसी धाम में रहते, क्योंकि भगवान का धाम है, निज धाम है, तो भगवान हमेशा अपने धाम में रहते हैं, है ना। और कभी कभी हमें पता है श्रीमद् भागवतम या भगवत गीता में भी भगवान ने बोला था कि कभी कभी साधुओं की रक्षा के लिए, है ना, भगवान इस धाम में प्रकट होते हैं। तो अब किसी के मन में ये प्रश्न आ सकता है कि ज्यादातर टाइम तो भगवान अपने धाम में रहते हैं, तो फिर इस जगत की रखवाली कौन कर रहा है ना।
क्योंकि भगवान सबके माता पिता है। अभी भगवान आगे एक जगह पे कहते हैं कि माता धाता पितामह पितामहस्य जगतो, है ना, कि मैं सभी का माता पिता हूँ। उसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण ही हमारे माता पिता है, कृष्ण ही हमारे दादा दादी है, कृष्ण ही हमारे चाचा चाची, जो कोई भी है सब हमारे लिए कृष्ण ही है। कृष्ण के अलावा ना हमारे लिए कोई कुछ था ना होगा, जो भी हमारे लिए सब कृष्ण है। तो अगर आप इतना बढ़ चढ़ के कह रहे हो कि आप ही हमारे माता पिता और दादा दादी हो, तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा ध्यान रखना। कई बार हमारे मन में क्या मतलब ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं गीता क्लास इत्यादि में भी, कि भगवान तो गोलोक वृंदावन में है, तो फिर यहाँ पर कौन है ना? और अगर वो यहाँ पर है तो इस टाइम गोलोक में कौन है ना? तो इस प्रकार से कई बार हम तुच्छ प्रश्न करते हैं, या नॉर्मली कई बार लोगों के मन में ये आ जाता है ना, ये प्रश्न कि अगर भगवान हर समय अपने धाम में है तो यहाँ ध्यान कौन रख रहा है ना? हु इज टेकिंग केयर, हु इज रिस्पॉन्सिबल कि मटेरियल वर्ल्ड में क्या चल रहा है। माना कि भगवान उसमें प्रत्यक्ष रूप से आते नहीं है, जैसा भगवान अभी 9वें अध्याय में बताएंगे कि प्रत्यक्ष रूप से उनको कोई लेना देना नहीं है कि प्रकृति में क्या चल रहा है। लेकिन फिर भी आप कह रहे हो कि आप हमारे माता पिता हो, सो हम कैसे मान ले कि आप हमारा ध्यान रख रहे हो? तो आज के श्लोक में भगवान वही कहते हैं ना। सबसे पहले तो कहते हैं पुरुषः स परः, है ना। पुरुषः मतलब यहाँ पे फिर भगवान अपने आप को संबोधित करते हुए कहते हैं कि भगवान पुरुष स्वरूप है ना, यानी कि भगवान परम पुरुष है। तो भगवान का एक रूप है, भगवान एक का एक सगुण रूप है, ऐसा नहीं है कि भगवान निराकार ब्रह्म ज्योति है। तो वो परम पुरुष भगवान सबसे बढ़कर है ना। परह मतलब जिनसे बढ़कर कोई नहीं है, जिनके ऊपर कोई नहीं है ना। भगवान का मतलब भी हमारे ऋषिगण बताते हैं कि जो षड ऐश्वर्यों से पूर्ण हो, है ना, जो सबसे ज़्यादा स्मार्ट हो, सबसे ज़्यादा सुंदर हो और सबसे ज़्यादा बलशाली हो। तो ये षड ऐश्वर्य, जो सबसे ज़्यादा धनी हो, इस प्रकार से षड ऐश्वर्य हैं जिसमें भगवान सबसे ऊपर है और भगवान के पास ये सारी 6 चीज़ें अनलिमिटेड अमाउंट में। तो भगवान पार्थ कहते हुए अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं परम पुरुष जिससे बढ़कर और कोई नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? भक्त्या लभ्यस्त्व अनन्यया, है ना। भक्त्या मतलब भक्ति के द्वारा, लभ्य मतलब आसानी से लाभ किया जा सकता है या प्राप्त किया जा सकता है। और फिर से भगवान अनन्या शब्द बोल रहे हैं कि अनन्य भक्ति के द्वारा, सामान्य भक्ति के द्वारा नहीं। पहले तो भक्ति शब्द लगा दिया, भक्ति का मतलब ही है लविंग डिवोशनल सर्विस ना, भगवान के प्रति प्रेम की भावना, और साथ में अनन्या शब्द और लगा दिया। कई बार जो कुछ ज़्यादा ही अपने आप को ज्ञानी बनने का प्रयास करते हैं, है ना, 2-3 वेद उठा के पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझ में कुछ आता नहीं है ना, अपनी अपनी मर्जी से कुछ ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करते हैं। वो कई बार हम भक्त लोगों को कहते हैं जो भक्ति प्रैक्टिस करते हैं कि आप ना बहुत ज़्यादा भक्ति बायस्ड हो, है ना। आप जब देखो भक्ति 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 करते रहते हो। ऊपर से इस्कॉन में और आ गए आपके स्वामी जी श्रील प्रभुपाद, वो भी जब देखो भक्ति भक्ति की व्याख्या करते रहते हैं। भगवत गीता में भी उन्होंने हर जगह भक्ति दे रखी है। लेकिन यहाँ पर खुद हम देख सकते हैं कि हर एक श्लोक में भगवान खुद इस बात की व्याख्या कर रहे हैं। अभी 1-2 श्लोक पहले भी भगवान ने यही बोला था, है ना, कि भक्ति के द्वारा मुझे पाया जा सकता है। अब तो एकदम सीधा-सीधा बोल दिया, है ना, घुमा फिरा के भी नहीं, क्योंकि भगवान जानते हैं, है ना, कि इतना घुमा फिरा के बोलते हैं भगवान की लोग पहले ही bewilder होके बैठे हुए हैं। अब और ज़्यादा घुमा फिरा के बोल दिया तो फिर तो, है ना, और ज़्यादा लोग अर्थ का अनर्थ करेंगे, और अभी भी करते ही हैं। तो इसलिए भगवान सीधा-सीधा बोल रहे हैं कि अर्थ का अनर्थ मत करो। मुझे जिस विधि के द्वारा पाया जा सकता है वो है भक्ति। इसलिए कहते हैं भक्त्या लभ्यस्त्व अनन्यया, है ना, अनन्य भक्ति के द्वारा। अभी अनन्य भक्ति क्या होती है ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि भगवान को पाना या भगवान को प्रेम करना मतलब सिर्फ भगवान को प्रेम करना। ये नहीं चलेगा कि भगवान के अलावा किसी और को, है ना, भगवान को पार्टनरशिप नहीं पसंद, है ना, कि आधा मेरा आधा तेरा, है ना, थोड़ा थोड़ा सबका, ऐसे ये सब भगवान को नहीं पसंद। भगवान को चाहिए कि हम लोग अगर भगवान को प्रेम करें तो पूरा भगवान को प्रेम करें, है ना। यहाँ पे ये कोई मजाक नहीं चल रहा है कि भगवान को क्रश बना लेंगे, है ना, और दुर्गा मैया को लाइक अपना ऐसे बना लेंगे कि उनसे अपना मटेरियल प्रॉफिट्स चाहिए तो उनकी पूजा ज़्यादा अच्छे से करेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत कृष्ण की भक्ति भी कर लेंगे क्योंकि भगवत गीता में ऐसा लिखा है ना। तो सारे के साथ पार्टनरशिप कर लेंगे और फिर जगत के जो लोग हैं उनसे भी थोड़ा बहुत प्रेम कर लेंगे, है ना। तो हर किसी के साथ अपना थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ रिलेशन बना लेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा। कृष्ण चाहते हैं कि उनसे प्रेम मतलब सिर्फ उनसे प्रेम। इसलिए भगवान बहुत ज़्यादा पोजेसिव लवर है ना, क्योंकि
भगवान चाहते कि अगर हम उनसे प्रेम करें तो सिर्फ उन्हीं से करें, उनके अलावा अगर कोई और मन में आए तो फिर भगवान कहते कि ठीक है ना, आप इसी को रख लो, एक काम करते हैं मैं छोड़ के चला जाता हूँ, है ना। जैसे कई बार इवन देवताओं की बात तो छोड़ दो, इस संसार के मनुष्यों के लिए हम इतने ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, है ना, कि मैं भक्ति तो कर रहा हूँ, वो भी सामने वाला भी भक्त है ना, जबकि सिर्फ बाहर से दिखाने के लिए, लेकिन वो सामने वाला भी कंठी पहनती है पहनता है ना, या तिलक लगाती है लगाता है ना, इंस्टाग्राम पे उनके 4,000 फॉलोअर्स है ना, लोग उनको माता जी कह के बोलते हैं, है ना, या लोग मुझे प्रभु जी कह करके बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे ना कि हम साथ में दोस्ती करेंगे और कृष्णा को अपने सेंटर में रख लेंगे, है ना। ये थियोरिटिकली कहना बहुत आसान है, सुनने के लिए अच्छा है, बोलने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकली इतना ईजी नहीं है ना, कि दो लोग साथ में रहें और वो भी अपोजिट जेंडर, और फिर उसमें बोले कि हम कृष्णा को अपने सेंटर में रख लेंगे, है ना। तो मैंने तो आपको कई बार बताया भी है कि मेरे आसपास अगर मेरे सामने कोई ऐसे बोलता है कि कृष्णा को अपने सेंटर में रख लेंगे, तो पहले तो मैं कुछ नहीं कहता, फिर जब 3-4 महीने उनका एक्सपीरियंस हो जाता है तब मैं उनसे पूछता हूँ और ना कितना रखा कृष्णा को सेंटर में, तब वो बताते हैं कि है ना एक्चुअली सोचा तो था रखेंगे, पर अगर एक्चुअल में बोले तो कृष्णा उतने दिमाग में आते नहीं है ना, इधर उधर की बातें दिमाग में आती है। तो इसलिए भगवान चाहते हैं कि अनन्य भक्ति करें ना, और भी जगह भगवान अभी 9वें अध्याय में तो खुल्लम खुल्ला बोलेंगे, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते, है ना। कभी आपने कोई भगवान की इस प्रकार कथा सुनी होगी, कोई हिंदी में वक्ता बता रहे होंगे, तो वो इस प्रकार से बोलते कि भगवान के बहुत अनन्य भक्त हुए थे, रघुदास, बलराम दास। तो अनन्य का मतलब ही यही है, आप किसी भी भक्त की ऐसी कथा सुन लो, जैसे जगन्नाथ जी के हैं, है ना, जैसे वो सालबेग जी थे जिन्होंने वो जगन्नाथ जी का एक भजन लिखा था, आहे नीला शैला प्रबल मत्त भरना, है ना। तो इस प्रकार जितने भी भगवान के ऐसे बड़े बड़े भक्त हुए जिनके साथ भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं, आप देखोगे उनके जीवन में कि वो पूरे तरीके से अनन्य भाव से सिर्फ भगवान की भक्ति कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि वो भगवान के साथ साथ है ना किसी और को भी अपने दिल में लेकर के बैठे थे, है ना, कि सेंटर में कृष्णा को रखेंगे, है ना, डायलॉग बाजी, जो कि आज के समय में इतना इजीली पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद तो अनुवाद में ऐसे लिख रहे हैं कि अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। अनन्य अनन्य भक्ति द्वारा, अगर खाली द्वारा लिखते, ही शब्द नहीं लगाते, या अनन्य भक्ति द्वारा भी लिख देते, तो मतलब बदल जाता। लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पे कि सिर्फ और सिर्फ अनन्य भक्ति द्वारा, क्योंकि भगवान वही संबोधित कर रहे हैं कि ओनली, है ना। पहली बात तो इसका मतलब है कि और किसी विधि द्वारा नहीं पाया जा सकता, अष्टांग योग, ध्यान योग, है ना, ये सब विधियों में ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय लगाने से कुछ नहीं होगा, अंत में आपको भक्ति ही करना पड़ेगा, क्योंकि भक्ति द्वारा ही भगवान को पाया जा सकता है। और फिर उसमें भी हम जैसों के लिए जो भक्ति योग पालन करने का प्रयास करें, तो हमें भी समझना है कि भक्ति का मतलब क्या है, कि भगवान से प्रेम मतलब सिर्फ भगवान से प्रेम, है ना। अगर हम उसमें अपनी कोई और आसक्ति को बीच में लाने की कोशिश करेंगे तो खेल खत्म, या फिर खेल खराब हो जाएगा, है ना। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, है ना, कि भक्ति का मतलब है कि और कोई अभिलाषा है जो कि भगवान से हट करके है, हमारे हृदय में, हमारी इच्छाओं में नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर कोई और अभिलाषा है भगवान से हट करके, ज्ञान कर्म से मिश्रित है, तो फिर भगवान को पाना भी मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो इसलिए अनन्य भक्ति यानी सिर्फ और सिर्फ भगवान से प्रेम, इसलिए बहुत फेमस है ना। मीराबाई जी कहते हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, है ना। तो मेरे तो गौर निताई दूसरों ना कोई, है ना, ये ज़्यादा सुनने में राइमिंग लग रहा है, या मेरे तो पद्मावती सुता निताई दूसरों ना कोई, है ना। तो इस प्रकार से भी कहा जा सकता है, तो जिसके जो जो इष्ट है ना। लेकिन हमारे इस प्रकार से बहुत अनन्य अनन्य भक्त हुए हैं। इसके पीछे एक स्टोरी याद आती है मेरे को, है ना, जो कई बार वैष्णवों से सुनता हूँ मैं। तो ऐसे बताते हैं, एक बार एक शायद क्या नाम था उनका, कबीर दास जी या सूरदास जी में से कोई तो था, है ना। तो एक बार वो मतलब अपना भजन कर रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा, वो कहीं से गुजर रहे थे, तो वहाँ पे एक नव विवाहित स्त्री थी, है ना, जिसकी नई नई शादी हुई थी। तो वो लड़की को उसके हस्बैंड ने एक नोज रिंग दी थी, है ना, बहुत प्यारी सी डायमंड वाली, नाइट डायमंड जड़ी हुई, है ना, और उसमें गोल्ड भी 24 कैरेट का एकदम प्योर गोल्ड था। और वो उसको एक सुंदर सी नथनी मिली थी गिफ्ट में, और वो पूरे गांव में सबको चिल्ला चिल्ला के घूम घूम के बता रही थी, देखो देखो, है ना, मेरे पति ने मेरे को शादी होने के बाद मुझे ये सुंदर सी डायमंड वाली नथनी दी है, देखो देखो। तो वहाँ पे ये जो भगवान के भक्त थे, इनको थोड़ा गुस्सा आ रहा था,
है ना? क्योंकि भगवान के जो भक्त होते हैं उनको स्वाभाविक रूप से ये सब देख के गुस्सा आ जाता है कि यार सब कुछ भगवान का है, ये पता नहीं क्या टाइम वेस्ट करे जा रहे हैं ना। तो वो उस स्त्री को संबोधित करते हुए कहते हैं कि नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार, नाक दीनी करतार ने उसको दिया बसार, है ना? मतलब कि नथनी यार ने दी, उसके हस्बैंड ने दी, तो वो सबको जा जाके बता रही है, देखो देखो मेरे पति ने मुझे कितनी सुंदर डायमंड वाली नथनी दी है। लेकिन जिस नाक के ऊपर तू उसको पहनकर बैठी है ना, जिस नाक के ऊपर तू उसको सजा कर बैठी है, वो जिस करतार ने, जिस भगवान श्री कृष्ण ने दी थी, उसको तुम बसार के भूल करके बैठ गए। तो यही हमारे जीवन में हो रहा है ना? कोई हमें थोड़ा कपड़ा लत्ता दे देता है, अरे है ना, आपके तो मैं चरण पकड़ लूं, है ना, आपने तो मेरे ऊपर कितनी बड़ी प्रेम प्रदान कर दिया आपने मुझे जीवन का सब कुछ दे दिया, है ना? ये तो महाराज जी डायलॉग में बोलते हैं कि आजकल तेरे बिन मर जाना, है ना? तो अगर किन्हीं माता जी ने हमें इस प्रकार से, मतलब अपोजिट जेंडर यहाँ पे सारे प्रभु जी है, इसलिए मैं माता जी कह रहा हूँ। बाकी माता जी होते तो प्रभु जी हो सकते हैं जो बोले, है ना? वो लोग भी कम नहीं होते, है ना? तो इसलिए दोनों ही एक दूसरे के लिए। लेकिन अगर कोई माता जी इस प्रकार से बोले, है ना, कि आपके बिना तो मैं रह ही नहीं सकती, है ना, आप नहीं होंगे तो मैं रोने लग जाऊंगी, है ना, मुझे आपसे शादी करनी है, तो बस हम तो सोचते हैं कि हो गया पूरा जीवन उनका। तो यही चीज वो भगवान के भक्त बताते हैं ना, कि नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार, नाग दीनी करतार ने उसको दिया बसार। क्योंकि सारे जीवन में हमारे ऊपर जो बेसिक एलिमेंट्स है, जो सब कुछ मटेरियल है ना, मतलब रॉ रिसोर्सेज है, वो सब भगवान से प्राप्त हो रहे हैं। जैसे जो बहुत ज्यादा कुछ अपने आप को साइंटिस्ट समझते हैं, रैशनलिस्ट माइंडसेट वाला समझते हो, कहते कहाँ है भगवान, अरे सब कुछ तो साइंस है ना, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स सब कुछ तो यही है ना, कि न्यूटन के लॉ है, और उसके बाद बायोलॉजी में सब केमिकल्स है, और उसके वजह से जो होता है वो होता है, और ऐसी फिजिक्स के लॉज है, ऐसी केमिस्ट्री के लॉज है, केमिकल है, और बायोलॉजी में इसी प्रकार हमारा शरीर काम करता है। बट रॉ रिसोर्सेज कहाँ से आ रहे हैं, है ना? ठीक है, अगर तुम बता रहे हो कि H2O कुछ होता है, या हाइड्रोजन ऑक्सीजन कुछ होता है, तो तुम लैब में बैठ के बना सकते हो क्या वो, है ना? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को मिला के आज तक ये पानी तो बना नहीं पाए, है ना? और बोलेंगे कि ये तो सब कुछ साइंस है। अरे भैया, तुमने डिस्कवरी तो करा है, इन्वेंशन थोड़ी ना करा है उस चीज का। अब न्यूटन के लॉ है, तो न्यूटन ने उस चीज को मतलब एक साइंटिफिक टर्म्स फॉर्मूलाज लेके बनाया है ना? ऐसे थोड़ी ना कि उसने जो रियल वर्ल्ड में जो चीज घट रही है वो उसने खुद किया होगा, है ना? या फिर हमारा जो इसके ऊपर शिला प्रभुपाद की एक बुक भी है, लाइफ्स कम फ्रॉम लाइफ, है ना, तो आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है। उसके अंदर शिला प्रभुपाद के अलग अलग साइंटिस्ट है, और अलग अलग लोगों से इसी बात के ऊपर डिबेट है कि लाइफ जो है वो लाइफ से ही आती है। आप एक बच्चा जो है वो लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। हालांकि आजकल ये गधे लोग ट्राई कर रहे हैं कि वो लेबोरेटरी में जाके अलग अलग तरीकों से एक जिंदा बच्चा बनाने की कोशिश करें, बट दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना? आपको वो इवन जैसे अगर सीमन भी चाहिए तो सीमन भी तो शरीर से ही आएगा ना, है ना? तो इस प्रकार से जो भी वाइटल फ्लूइड्स, एनर्जी और जो भी केमिकल्स इत्यादि, जो कुछ भी नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए चाहिए, वो सब भगवान व्यवस्था करते हैं, है ना? और लेबोरेटरी में जिसमें बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो लेबोरेटरी जिन चीज़ों से बनी है वो भी भगवान दे रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, हम सब ने 8th 9th क्लास में मैटर चैप्टर पढ़ा है ना? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इंग्लिश में बोले तो अर्थ, एयर वाटर ईथर, है ना? तो इन सब से हर चीज मिलकर के बनी है। तो ये सारी जो बेसिक रिसोर्सेज है, जो मैटर है नेचर में, वो तो भगवान से ही आ रहा है ना। तो तुम कितना भी चिल्लाते रहो कि साइंस है, फलाना है, ढिमकाना है, कभी इस बात को हटा नहीं सकते, है ना, कि ये सारी चीजें भगवान ने दी है। हालांकि अगर अभी एक कोई वीडियो अगर यूट्यूब पे जाएगी और कोई रैशनलिस्ट माइंडसेट वाला आ जाए, तो हो सकता है वो नीचे इसमें भी कमेंट्स लिख दे, है ना? पर जैसे अमरेंद्र प्रभु जी हमेशा बोलते हैं कि वो लोग भी पागल है, हम लोग भी पागल है ना? क्योंकि वो लोग हमें पागल बोलेंगे, हम उन्हें पागल बोलेंगे, हम उन्हें इसलिए पागल बोलेंगे क्योंकि वो समझते नहीं कि भगवान है, वो हमें इसलिए पागल बोलेंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि भगवान नहीं है। तो इसलिए हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो दोनों ही एक दूसरे को पागल बोलेंगे। वो भौतिक भोग के पीछे पागल हो रखे हैं, हम कृष्ण के पीछे पागल हो रहे हैं। तो जब पागल बनना ही है तो पागल ताकि पराकाष्ठा में जाया जाए, है ना, अच्छे वाला पागल बना जाए, हाई ग्रेड पागल बना जाए। लो ग्रेड पागल क्यों बनना, क्यों? क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं, नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यावाय न विद्यते, स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात, है ना? कि इस मार्ग में कोई भी लॉस नहीं है ना? इसीलिए जो भक्ति कर रहे हैं वो हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे, है ना? लेकिन जो भक्ति नहीं कर रहे वो हमेशा लॉस में रहेंगे। तो इसलिए हमारा मुख्य उद्देश्य भक्ति करना है ना? भगवान की प्रेममयी भक्ति करना है।
इसलिए भगवान को अलग अलग तरीके से सर्व करना हमें सीखना चाहिए गुरु के माध्यम से, है ना। दीक्षा लेने से पहले, दीक्षा लेने के बाद खास करके, है ना, जैसे जैव धर्म के अंदर भी बताया है, तो दीक्षा लेने के बाद खास करके हमें गुरु के माध्यम से सीखना चाहिए, समझना चाहिए, चाहे शिक्षा गुरु हो चाहे दीक्षा गुरु हो, उनके माध्यम से कि किस प्रकार से भगवान को सर्व किया जाए और अनन्य रूप से किस प्रकार की भगवान की भक्ति की जाए, है ना। जैसे डेटी वर्शिप है, तो अभी मैं पढ़ रहा था कि डेटी वर्शिप सबको करना चाहिए और आना चाहिए, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी मैंने ये बोल दिया तो सब लोग ला के डेटीज रख ले घर में, है ना। इवन मेरे पास खुद गौर निताई के विग्रह नहीं है ना। मैं अभी तक जो मेरे पास पहले से था उन्हीं की कुछ कुछ सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना। तो विग्रह तब तक नहीं लाने चाहिए, उसके पीछे दोनों है, डूज एंड डोंट्स दोनों है। तो विग्रह तब तक नहीं लाने चाहिए जब तक हम एक अच्छे तरीके से सेटल्ड ना, और हमें पता है कि हम हमारे बीमार पड़ने पे, घर की सिचुएशन अनफेवरेबल होने पर भी सेवा रुकेगी नहीं, तब हमें विग्रह लाने चाहिए। लेकिन विग्रह सेवा को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। शिला प्रभुपाद एक जगह पर कहते हैं कि विग्रह सेवा, जितना ज़्यादा हम विग्रहों को सुंदर सुंदर सजाएंगे उतना ज़्यादा हमारा हृदय के कल्मश धीरे धीरे धुलते जाएंगे, है ना। जैसे वो एक बंटी वाला ऐड आता ना, धोते जाओ धोते जाओ। तो वो धोते जाओ कैसे होगा, चेतो दर्पण मार्जनम कैसे होगा, विग्रह सेवा करने से। तो जितना ज़्यादा विग्रहों को हम सजाएंगे उतना ज़्यादा हमारा हृदय के कल्मश धुलते जाएंगे और वो उतना प्योर बनेगा, है ना। तो इसलिए विग्रह सेवा नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, विग्रह सेवा सबके लिए है। और इस प्रकार भगवान के विग्रह रख के और उनकी सेवा करनी चाहिए, है ना। शिला प्रभुपाद ऐसा नहीं कि खाली घर पर विग्रह रखने को ही प्रमोट करते हैं, यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि हमें दीक्षा लेकर के और फिर मंदिर के विग्रहों को प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि सब लोग अगर घर पे विग्रह रख लेंगे तो फिर मंदिर के विग्रहों का ध्यान कौन रखेगा, है ना। तो इसलिए मंदिर के विग्रहों की भी सेवा अनिवार्य है। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि विग्रह लेने का मतलब है कि अभी हम खरीद करके बाजार से ले आए। और ऐसा भी कई भक्त लोग मानते हैं कि विग्रह कभी खरीदे नहीं जाते, है ना। तो विग्रह खुद अपनी मर्जी से हमारे घर में आए, है ना, किसी भक्त की कृपा से, किसी भक्त की सहायता से, तो तब हम मान सकते हैं कि भगवान, है ना, खुद हमारे से प्रसन्न होकर के सेवा लेने आए हैं, इस प्रकार समझ सकते हैं। तो लेकिन ये एक तरीका है ना, कि भगवान से जुड़ने का प्रेममयी संबंध। और इसके अलावा भी भगवान के लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन बनाना, अपने लिए नहीं, भगवान के लिए बनाना, है ना, भगवान की इंद्रिय तुष्टि के लिए। जैसे मैं देखता हूँ कि हमारे निताई मर्सी में कुछ डिवोटीज हैं भी जो धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं। हमारे अक्षय प्रभु है ना, तो वो तो फ्रूट्स को ही अलग अलग तरीके से काट के कई बार भगवान को ऑफर कर रहे होते हैं। हमारे नारायण प्रभु है ना, वो भी अलग अलग तरीके से कुछ नया नया डिशेस बना के, अब अपने लिए बना रहे कि भगवान के लिए हो तो पता नहीं, है ना। लेकिन एट दी एंड वो भोग तो पहले भगवान को ही लगेगा, है ना। तो जो भी है, कुल मिला जुला के हमें भगवान के लिए कुछ कुछ नया करने का प्रयास करना चाहिए, है ना। तो हमारे नारायण प्रभु कुछ कुछ अलग अलग चीज़ें भगवान के लिए क्रिएटिव ड्राइंग या मतलब पेंटिंग वगैरह भी बनाते रहते हैं ना, उन्हें खुश करने के लिए। इवन भगवान और भगवान के भक्त दोनों के लिए ही बनाते रहते हैं, है ना। डिवोटीज के लिए भी, तो अगर भगवान के भक्तों के लिए भी किया जाए तो वो उनके प्रसन्न होने से भगवान तो ऑटोमेटिकली प्रसन्न हो ही जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग चीज़ें द्वारा अलग अलग हमें प्रयास करने चाहिए कि किस प्रकार हम भगवान से जुड़ सकते हैं, है ना। भगवान के जो भजन हैं उनको गाया जा सकता है, भगवान के लिए कुछ कुछ चीज़ें बनाई जा सकती है। हमारे अंदर जो जो स्किल है, कैपेबिलिटीज़ है, उनको भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। पर इसी के साथ मैं एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा, जो कि मैंने श्रीमान अमरेंद्र प्रभु जी के मुख से सुनी थी, है ना, कि अलग अलग श्लोक कंठस्थ कर लेने से, अलग अलग कलाएं आने से, अलग अलग गीत गा लेने से हम ये नहीं कह सकते कि हम भगवान के भक्त हैं या हम भक्ति कर रहे हैं। क्योंकि भक्ति तभी स्टार्ट होती है जब हमारे अंदर ये निष्ठा हो जाए कि मेरे गुरु महाराज मेरे को जो बोलेंगे वो मैं करूँगा, है ना। गुरु मुखा पद्मा वाक्या चित्ते ते करिया एक क्या, है ना, चित्त के साथ एक कर लूंगा कि मेरे गुरु मुझे बोले कि खाना खाओ तो मैं खाऊं, बोले ना खाओ तो ना खाऊं, है ना, खाना छोड़ दूं। जब तक ये निष्ठा हमारे मन में ना आ जाए तब तक भक्ति स्टार्ट नहीं हुई। तो फिर आप क्यों बोल रहे हो, है ना, कि इस प्रकार अलग अलग तरीके से हमें भगवान के साथ एंगेज होना चाहिए ताकि हम उस स्तर तक पहुंच सकें ना। ऐसा नहीं हो सकता कि आप शून्य पड़े रहो और पूरे दिन इंस्टाग्राम मोबाइल चलाते रहो, यूट्यूब शॉर्ट्स चलाते रहो और आप सोचो कि हवा में से कोई हमारे अंदर ये निष्ठा या भावना आ जाएगी। ये पॉसिबल नहीं है। और हमें पता है, दिख रहा है कि 16 माला ही हमारे से हो जाए, है ना, 24 घंटे नाम जब हमसे हो नहीं सकता,
है ना? तो इसीलिए अलग-अलग तरीकों से हमें भगवान की सेवा में एंगेज्ड रहने का प्रयास करना चाहिए, है ना? चाहे वो मंदिर की सेवाएँ हो, है ना? मंदिर मार्जन की सेवा हो, चाहे वो ग्रंथ अध्ययन की सेवा हो, है ना? या कीर्तन की सेवा हो, घर में झाड़ू भी लगा रहे हो तो श्री हरिधर महाराज कहते हैं कि ये सोच करके लगाया जाए कि मैं ये आचार्यों के लिए कर रहा हूँ, है ना? तो अलग-अलग तरीकों से हम डायरेक्टली, इनडायरेक्टली इस प्रकार भगवान से जुड़ सकते हैं। लेकिन ये जो भी स्किल्स, सेवाएँ हम अलग-अलग चीज़ें कर रहे हैं, इसमें बहुत ज़रूरी है कि हम हर चीज़ को हरिनाम से जोड़ दें, है ना? जैसे अगर आप पेंटिंग भी कर रहे हो, तो पेंटिंग करते-करते आप साइड में कीर्तन चला के सुन सकते हो या खुद भी गीत गा सकते हो, है ना? साथ-साथ में भगवान का नाम कीर्तन गा सकते हो। और इसमें वैसे तो हरे कृष्ण महामंत्र का ही पलड़ा भारी है। श्रील प्रभुपाद ने हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र को ही प्रमोट किया है। एक बार श्रील प्रभुपाद से पूछा भी था कि क्या हम वैष्णव सॉन्ग्स गा सकते हैं बहुत सारे? तो श्रील प्रभुपाद ने बोला था नो, है ना? वो जो है वो लिमिटेड अमाउंट में होना चाहिए। हमारा मेन फोकस हरे कृष्ण महामंत्र पर होना चाहिए। पर अगर निष्ठा नहीं है तो जो भी भगवान का नाम हमें अच्छा लगे, है ना? वो मतलब मुँह से कुछ ना कुछ बोलते रहना चाहिए, है ना? गोविंद, गोपाल, है ना? गौर निताई, है ना? जैसे कई सारे चैतन्य चरितामृत इत्यादि में तो कुछ गौड़ीय भक्तों का वर्णन आता है, कई सारे आज भी हैं जो सिर्फ़ गौर निताई का नाम जपते हैं, है ना? तो इस प्रकार मतलब अलग-अलग कीर्तन की भावना में निताई गौर, हरि बोल, है ना? या जो कुछ भी है, तो हमें ये आदत डालनी चाहिए कि कम से कम कुछ भी भगवान का नाम मुख से निकले तो सही, है ना? धीरे-धीरे वो आदत में आए और अगर उसमें हरे कृष्णा महामंत्र अगर हर समय निकल सके, फिर तो कहना ही क्या। तो इसलिए अपनी हर सेवा को अगर हम हरिनाम के साथ अलाइन कर दें या हर एक एक्टिविटी को हरिनाम के साथ अलाइन कर दें, तो वो ऑटोमैटिकली सेवा बन जाएगी। इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम अनन्य भक्ति 1 सेकंड में फ़ॉलो करने लग जाएँ, है ना? इतने करोड़ों जन्मों से हम लोग माया के हैं, है ना? माया को दे रखे हैं अपना जीवन, तो ये इतना आसान नहीं है कि अचानक से, है ना, हम लोग ऐसा करने लग जाए कि अनन्य भक्त बन जाए जैसा भगवान यहाँ चाहते हैं और बता रहे हैं। लेकिन कुछ-कुछ करने से, है ना, भगवान की सेवा में एंगेज्ड होने से चौबीसों घंटे कुछ-कुछ भगवान के लिए करने से ज़रूर हम ऐसा कर सकते हैं, भगवान के लिए या भगवान के भक्तों के लिए करने से। और जिससे मैंने भेजा भी था, कोई महाराज बता रहे थे कि अगर हम डायरेक्टली गुरु की सेवा नहीं कर सकते, तो फिर हमारे गुरु ने जो इंस्ट्रक्शंस दी है उनको याद करना चाहिए। क्योंकि गुरु की वाणी सेवा जो है उसका पलड़ा ज़्यादा भारी है और वाणी सेवा ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी गई है हमारे शास्त्रों के अनुसार भी, है ना? वपु सेवा को हमें छोड़ना नहीं चाहिए अगर मिल जाए किसी ज़रिए, लेकिन वाणी सेवा इज़ मोर इम्पोर्टेंट, है ना? डायरेक्ट सेवा भी अच्छा है, लेकिन वाणी सेवा हमेशा इम्पोर्टेंट है और वपु सेवा के साथ-साथ भी वाणी सेवा करनी ही पड़ेगी, है ना? तो जो इंस्ट्रक्शंस उनके मुख से निकले हैं और जिसमें से मुख्य इंस्ट्रक्शन है 16 माला का जप अच्छे से करना, अटेंटिवली, और 4 नियम का पालन करना, है ना? तो ये इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए अब यहाँ पे सबसे पहले बोला कि भगवान जो सबसे महान है, पुरुषः स परः पार्थ, है ना? ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि बता रहे हैं कि हम जिस धाम के लिए एम कर रहे हैं वो किसी ऐसे कोई नहीं है कि उठा के किसी को वहाँ का, है ना, राजा बना दिया, है ना? तो भगवान वहाँ पे सबसे सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए वो उनका निज धाम है और क्योंकि वो भगवान का धाम है इसलिए वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा नहीं कि उस धाम में भगवान रहते इसलिए भगवान श्रेष्ठ है, नहीं, है ना? क्योंकि वो भगवान का धाम है इसलिए वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है और वो भगवान का निज घर है श्री श्री राधा श्याम सुंदर का। और उन भगवान को जो कि सबसे महान है, उनको भक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर ये भी कहने का मतलब है क्योंकि वो महान है तो उनको ऐरे-गैरे नत्थू-फेरे तरीकों से नहीं पाया जा सकता, है ना? कि अरे भगवान तो भाव के भूखे हैं, है ना? आप भी तो कहते हो कि भाव ग्रही जनार्दन, है ना? कि भगवान जो है वो भाव के भूखे हैं। तो भैया जिस भाव की बात यहाँ पर हो रही है वो अनर्थ निवृत्ति के बाद 8वें स्तर पे आता है, 9 स्टेजेस ऑफ डिवोशनल सर्विस में। मज़ाक नहीं है ना? तो एक बार अभी हम लोग वृंदावन में एक हमारे प्रभु जी, साधु हृदय प्रभु जी, तो हम लोग कुछ चर्चा कर रहे थे। हम कुछ श्रीमद् भागवतम में से पढ़ रहे थे कि श्रद्धा क्या होती है ना? तो उसको पढ़ कर के हम लोग कह रहे कि हमें तो लग रहा था यार कि जैसे 9 स्टेजेस ऑफ डिवोशनल सर्विस के स्तर होते हैं कि श्रद्धा, श्रद्धा के बाद साधु संग, साधु संग के बाद भजन क्रिया और भजन क्रिया के बाद अनर्थ निवृत्ति होती है। तो हम लोग कह रहे थे कि यार हमें तो लग रहा था कि हम हमारा श्रद्धा तो हो ही गई क्योंकि साधु संग हो रहा है ना? साधु संग के बाद अब हरिनाम हो रहा है, दीक्षा होने वाली है तो भजन क्रिया भी हो ही गया। तो हमें तो लग रहा था कि हम अनर्थ निवृत्ति वाले स्तर पे हैं। पर यहाँ पे ये जब चैतन्य चरितामृत या भागवतम में श्रद्धा के बारे में पढ़ा तो लग रहा है कि श्रद्धा ही नहीं है। क्योंकि श्रद्धा की भी बेसिक डेफिनेशन ये होती है कि हमारे भगवान के ऊपर अटूट विश्वास है।
और मतलब ये तो सिर्फ बेसिक है, इसके बाद फिर श्रद्धा के बारे में और भी बहुत कुछ बताया शास्त्रों में। तो श्रद्धा भी नहीं है हमारे अंदर, है ना, ना नाम के प्रति श्रद्धा है, ना भगवान के ऊपर कुछ श्रद्धा है ना। किसी ने अगर थोड़ी सी अनफेवरेबल सिचुएशन आ जाए, सारी श्रद्धा डगमगा जाती है ना। लगता है कि भगवान है भी कि नहीं है, मेरे साथ ही क्यों इतना बुरा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमें पता चला कि यार अभी तो श्रद्धा भी नहीं है सही से, है ना। उसके बाद फिर साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति होना तो दूर की बात है ना, हम तो किसी मजाक में हैं। और फिर कुछ नए नए लोग आके कहते हैं अरे भगवान भाव के भूखे हैं, ये सब करने की जरूरत नहीं है, भगवान तो भाव देखते हैं, भाव, है ना। तो हम तो भगवान को चॉकलेट खिला देंगे क्योंकि भगवान तो भाव देखते हैं। तो भाई हमारे अंदर या इतने समय से हरिनाम करके वो भाव आ नहीं रहा, तुम पता नहीं कहाँ कूद के वो सीधा 8वें स्तर पे पहुंच गए, है ना। अनर्थ निवृत्ति होने के बाद भी रुचि, निष्ठा, आसक्ति, ये सब, है ना, तेल लेने के और सीधा वो भाव पे जंप मार देते हैं कि हमारा तो भाव बहुत है ना। तो ऐसे लोग जो हैं वो सेंटिमेंटल होते हैं, है ना, या बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं, है ना, जो जिनके अंदर भाव होता नहीं है, पर वो भाव दिखाने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो भावुक बनने का प्रयास करते हैं, बट उनके अंदर असली भाव होता नहीं है जो कि भगवान के प्रेम बढ़ाती है ना। भाव स्तर पे पहुंचने का मतलब है कि अब बस एक तरीके से आप निकल लिए संसार से, है ना, अब तो बस हो गया, अब तो आप बस निकलने ही वाले हो, है ना। भाव स्तर पे पहुंचने का ये मतलब है। वहां पर कोई अनर्थ हमारे अंदर रह नहीं जाते, है ना। लेकिन लोग 16 माला का जप कर नहीं पा रहे, कोई नियम पालन कर नहीं पा रहे, है ना, लहसुन प्याज वो खा रहे हैं, कोई कुछ भगवान के लिए है नहीं अंदर, है ना, और कहते हैं कि भाव स्तर पे पहुंच गए। तो इसलिए भगवान यहाँ जिस अनन्य भाव की बात कर रहे हैं, अनन्य भक्ति की बात कर रहे हैं, वो बहुत ऊंची चीज है। तो हम एक दिन में वो कर नहीं सकते, लेकिन ऐसे भक्त जो कि भगवान से अनन्य भाव से प्रेम करते हैं, उनकी सेवा करके जरूर हम उस स्तर तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि भगवान को तो हम जानते नहीं, ना कभी देखा, ना सुना, ना कुछ किया, लेकिन भगवान के भक्तों को जानते हैं। तो उनको सेवा करने से, है ना, उनकी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखने से शायद हम इस स्तर पर पहुंच सकते हैं। और आज मैं पढ़ रहा था कि भगवान के भक्तों की सेवा क्या होती है ये भी समझना चाहिए, है ना, कि दूसरों को दिखाने के लिए या कि मैं कितनी सेवा करता हूँ, है ना, या दूसरों से मान प्रतिष्ठा पाने के लिए जो किया जाए वो सेवा नहीं है ना। एक छोटी छोटी चीज का ध्यान रखना या कई बार तो बिना कहे सेवा कर देना, है ना, तो इसको सेवा कहते हैं। कि उनकी ये जरूरत हो सकती है, तो इससे पहले कि वो बोले, या अगर नहीं समझ आ रहा तो पूछ ले, है ना, कि आपकी ये जरूरत है, मैं ऐसा कर दूं। और वो पूछने मात्र उसके बिना ही, है ना, सेवा कर दी जाए, तो इसको सेवा कहते हैं, कि उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना, है ना। तो फिर आगे भगवान, अभी तो पहली लाइन ही हम पढ़ रहे इतनी देर से, कि पुरुषः स परा पार्थ भक्त्या लभस्त्व अनन्यया, है ना, कि अनन्य भक्ति के द्वारा ही मुझे प्राप्त करा जा सकता है। और इसको करके क्या होगा, यस्यांतः स्थानी भूतानि येन सर्वम इदम ततम, है ना। आगे कह रहे हैं कि भगवान यस्यांतः स्थानी, है ना, कि भगवान वैसे तो अपने निज धाम में रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो और जगहों पर नहीं है। भगवान अपने धाम में रहते हुए भी सब जगहों पर सर्वव्यापी फैले हुए हैं, है ना, सर्वगतुर स्थानुर, है ना, इस प्रकार सर्वगतः स्थानुर, इस प्रकार से भगवान हर जगह पर नित्य विराजमान है, नित्य रूप से फैले हुए हैं। भगवान एक एक एटम के अंदर, एक एक परमाणु के अंदर है ना। इवन भगवान हमारे हृदय के अंदर भी है ना। इसलिए भगवान कहते हैं 15वें अध्याय में, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। और उसके अलावा भी भगवान एक एक जगह पर विद्यमान है। अब इसमें मैं जैसे हर बार बताता हूँ कि कोई प्रश्न कर सकता है, जब भगवान हर जगह है ही, तो आप मंदिर जाके क्यों भगवान की पूजा आराधना करते हो, है ना। जैसे कुछ एक कम्युनिटी के लोग होते हैं वो इस प्रकार से कह सकते हैं, या कुछ आर्य समाजी नमाजी होते हैं तो वो इस प्रकार से कहते हैं, है ना, कि भगवान तो हर जगह है, तो आपको जबरदस्ती मंदिर जाने की क्या जरूरत है वहाँ पे भगवान की सेवा करने के लिए। तो मैं बस इतना बोलूँगा कि पानी भी हर जगह है, गटर में भी है। आपको आरओ का ही पानी क्यों चाहिए पीने के लिए, है ना। तो बोलो कि नहीं, आरओ गटर का गंदा होता है तो ठीक है ना। वाटर वेपर हर जगह पे है, फिर आपको क्यों चाहिए कि आपको आरओ का मिनरल वाटर ही पीना है ना। तो इसमें बोलेंगे कि नहीं वो पीने लायक है नहीं। तो इसी प्रकार से भगवान भी हर जगह है, लेकिन हमारी इंद्रियों के सामने नहीं है ना। हमारे इंद्रियों के सामने प्रत्यक्ष रूप से भगवान हर जगह हम महसूस नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि अभी हम वो वाला श्लोक आता है ना, अ, अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जीवादो स्वयमेव स्फुरत्यदः, कि हमारी भौतिक इंद्रियों से हम भगवान को परसीव नहीं कर सकते। इवन भगवान का नाम भी शुद्ध है इतना कि उसको हम लोग उच्चारण भी नहीं कर सकते, इसलिए शुद्ध नाम भगवान की कृपा से रिवील होता है। अभी तो हम बस कुछ नाम अपराध या नाम अभास करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। अभी तक तो हम हरिनाम पर भी सही तरीके से पहुंचे नहीं हैं, है ना।
तो इस प्रकार से भगवान हर जगह पर मौजूद है, लेकिन भगवान की भक्ति करने के लिए या भगवान को सही से सर्व करने के लिए हमें उनके विग्रह की आवश्यकता है ना? इसीलिए हम मंदिर जाते हैं और मंदिर में फिर भगवान की सेवा करते हैं। लेकिन इतना यहाँ पे भगवान क्लियर कर रहे हैं कि भगवान अपने धाम में रहते हुए भी हर जगह पर विद्यमान है। अब कैसे विद्यमान है? ये भैया भगवान की अचिंत्य शक्ति है ना? हर चीज़ जो है वो आपके सामने फ़ॉर्मूलाज़ में एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, है ना? कि कैसे हर जगह पे विद्यमान है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, ये तो माइथोलॉजी है ना? जब भगवान इस बात को खुद कह रहे हैं कि वो धाम में रहते हुए भी हर जगह रह सकते हैं, तो रह सकते हैं, है ना? इसमें हम नहीं कह सकते किंतु परंतु ऐसा क्यों, वैसा क्यों, है ना? इवन भगवान तो क्या, अगर कोई बहुत ज़्यादा ऋषि मुनि बहुत सालों की तपस्या के बाद जब कोई ऐसी सिद्धि प्राप्त कर ले, तो वो भी भगवान की तरह हर जगह तो नहीं, पर वो अपने आप को 11 रूपों में मैनिफेस्ट कर सकता है। उसमें थोड़ी लिमिटेशन रहती है कि वो 11 रूपों में मैनिफेस्ट करेगा, तो जैसे मान लो मेरे 11 रूप है, तो मैं अगर ऐसे हाथ उठा रहा हूँ तो वो बाकी 11 रूप भी ऐसे हाथ उठाएंगे, है ना? तो मतलब वो इंडिपेंडेंट नहीं है 11 रूप बाकी आपस में। लेकिन भगवान के केस में ऐसा पॉसिबल है ना? कि भगवान एक ही समय पर अलग-अलग जगहों पर रह सकते हैं, है ना? इसलिए हमें सोचने का तुच्छ प्रयास नहीं करना चाहिए कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है ना? भगवान के लिए कुछ पॉसिबल नहीं है। अगर हम भगवान को किसी लिमिटेशन में बांध दें, तो भगवान कैसे रहे, है ना? इसलिए भगवान के ऊपर हम कोई चीज़ बाध्य नहीं कर सकते। भगवान भगवान इसलिए क्योंकि वो हर चीज़ कर सकते हैं, तभी वो भगवान है ना? उनके लिए नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। इसलिए यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं, तो भी वे सर्वव्यापी है और उनमें सब कुछ स्थित है ना? इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में भी कह रहे हैं कि ब्रह्म संहिता में इस परम धाम को आनंद चिन्मय रस कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सभी वस्तुएं परम आनंद से पूर्ण है, नित्य आनंद में रहती हैं, है ना? इसलिए हम नित्यानंद प्रभु को फॉलो करते हैं, है ना? उनकी उपासना करते हैं, है ना? क्योंकि भगवान के धाम में भी हर चीज़, हर जगह, हर जो भी है वो नित्य आनंद में रहती है। परम आनंद भगवान के धाम में भरा रहता है। और भगवान के धाम में कुछ भी भौतिक नहीं है, जैसा यहाँ पर बोला है ना? इसलिए मैं उस दिन भी कह रहा था कि इस संसार में प्रेम नहीं ढूंढा जा सकता, क्योंकि ये संसार भगवान के धाम का पूरा 100% विकृत प्रतिबिंब है। और क्योंकि भगवान का धाम 100% प्रेम से बना है, तो ये वर्ल्ड 100% लस्ट से, काम से बना है। इसलिए यहाँ पर शुद्ध प्रेम या प्रेम ढूंढा जाना नॉट पॉसिबल, है ना? हर रिश्ते में यहाँ पे कुछ ना कुछ सेल्फिशनेस भरी ही है। सिर्फ एक रिश्ता है जिसमें थोड़ी सेल्फिशनेस नेग्लिजिबल अमाउंट में है, लेकिन है ना? वो है माता और पुत्र के बीच का रिश्ता, लेकिन उसमें भी है, ये नहीं कह सकते कि उसमें नहीं है ना? तो इस संसार में जितने भी रिश्ते नाते जो कुछ भी है, सब में सेल्फिशनेस की भावना भरी हुई है। ऐसा कोई रिश्ता नहीं है संसार में जिसमें सेल्फिशनेस ना हो, है ना? हर कोई आपके साथ सिर्फ तब तक है जब तक उससे आपको कुछ प्राप्त हो रहा है। और ये सोच के अपने आप के साथ विक्टिम कार्ड नहीं खेलना, है ना? अरे सारी दुनिया वाले ऐसे ही हैं, है ना? सबके सब सेल्फिश है। सबके अंदर हम भी इंक्लूडेड है, हम भी भगवान नहीं है ना? इसलिए अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि सब सेल्फिश है, सब अपने बारे में सोचते हैं, तो उसमें हम भी इंक्लूडेड है। आप एक बार कभी ऑनेस्टली ये सोच के देखो, क्या आपने कभी किसी व्यक्ति से कभी भी, है ना, इस पूरे जब तक अभी हमने जितने भी साल बिता लिए हैं, क्या हमने किसी भी व्यक्ति से ये सोच करके सोचे बिना दोस्ती करी है कि हमें उससे कुछ प्राप्त नहीं होगा, है ना? हमेशा हमने कुछ ना कुछ बेनिफिट निकालने की कोशिश करी है। आप थोड़ा डीपली सोचने का प्रयास कीजिए। अगर वो अपोजिट जेंडर में है तो सोचिए, है ना, कि अगर वो सेम जेंडर के होते तो क्या हम उनसे दोस्ती करते, है ना? या अगर उनकी शक्ल अकल थोड़ी खराब होती तो क्या हम उनसे दोस्ती करते, है ना? अगर मतलब वो थोड़े से मेंटली डिस्टर्ब्ड होते तो क्या हम उनसे दोस्ती करते, है ना? इसलिए हर जगह पे कुछ ना कुछ कंडीशंस अप्लाइड है ना? जिस वजह से हम इस संसार में किसी से भी कुछ भी रिश्ता बनाते हैं। इवन आजकल तो प्रचार भी ये देख के करते हैं कि मेरा वाइब्स उनसे मैच हो रही है कि नहीं, है ना? मैं उनको कुछ बताऊँ कि नहीं बताऊँ, वो भक्त बनेंगे कि नहीं बनेंगे। भारी आवरण से देख करके उनको सोचते हैं कि प्रचार भी करना है कि नहीं। तो इवन प्रचार में भी हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोच रहे हैं। इसलिए दूसरों को खाली हम सेल्फिश नहीं बोल सकते, हम खुद भी सेल्फिश ही हैं, क्योंकि संसार में यही है ना? यहाँ पे प्रेम नहीं है। प्रेम सिर्फ़ और सिर्फ़ भगवान से किया जा सकता है। हाँ, जो भगवान के शुद्ध भक्त हो जाते हैं, वो फिर सेल्फिश नहीं रहते, है ना? शुद्ध भक्त जो है वो सबके ऊपर दया करते हैं, और वो अपनी जो एक सीमित दृष्टि है उससे बाहर जा कर के सबको इक्वल प्रेम करते हैं, और सबको सबके साथ, है ना, सबका भला सोचते हैं। वासुदेव कुटुम्बकम, है ना? और वो सबके साथ एक परिवार समझ के और सबको भगवान का समझ करके सबको भगवत धाम वापस ले जाना चाहते हैं, है ना? इसलिए हमारे शिला प्रभुपाद, है ना,
परम पूज्य श्रील जय पताका स्वामी महाराज, परम पूज्य श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी, जितने भी गुरुजन हैं, है ना, वो सब इसलिए संन्यास आश्रम में प्रवेश करते हैं, है ना, और बिना किसी दूसरों से आसक्ति के सबका सबका भला सोचते हैं कि हर कोई जो है वो भगवान के पास वापस जा सके, इवन जो पतित से पतित है वो भी भगवान के पास वापस जा सके, है ना। एक वो श्लोक है ना, प्रेमे मत्ता नित्यानंद कृपा अवतार, उत्तम अधम किछूट करे विचार, है ना, कि नित्यानंद प्रभु हमेशा प्रेम में उन्मत्त रहते हैं, और इस तरीके से प्रेम में उन्मत्त रहते हैं कि वो उत्तम और जो पतित है उसमें कोई भी भेद नहीं करते और सभी का उद्धार कर देते हैं, सभी का उद्धार करना चाहते हैं और सबके पीछे भाग भाग के कृष्ण प्रेम देते हैं। तो हमारे जो गुरुजन वो नित्यानंद प्रभु की लाइन में आ रहे हैं, वो भी इसी प्रकार से प्रेम में उन्मत्त रहते हैं, है ना, क्योंकि जैसे जैसे बाप वैसे बेटा, तो जैसे भगवान वैसे भक्त, है ना, तो उनके शुद्ध भक्त भी इसी प्रकार से हैं कि बिना किसी के अंदर कोई मतभेद किए बिना, भेद किए बिना सबका उद्धार करना चाहते हैं, इसलिए सबको प्रचार करते हैं। और इवन अगर कोई भक्त छोड़ के भी चला जाता है ना, जैसे श्रील गोपाल कृष्ण महाराज जी ऐसा करते थे कि कोई भक्त अगर भक्ति छोड़ के भी चला गया तो उनको ये टेंशन नहीं रहती थी कि वो मुझे छोड़ के चला गया, उनको ये टेंशन रहती थी कि वो भगवान को छोड़ करके चला गया, वो श्रील प्रभुपाद को छोड़ गया, अब उसका क्या होगा, है ना, इसलिए उसको भी वापस लाने की कोशिश करते थे। और वैसे भी हम कहीं भगवान को छोड़ के जा नहीं सकते, है ना, बाहर से ऐसा लग सकता है कि हम छोड़ के चले गए, पर हमारे आचार्य और भगवान ये जो शिखा है ना, इसको खींच करके हमें वापस से लाएंगे ना भक्ति में, है ना, इसे घसीट करके हमें लाया जाएगा। तो इसलिए भक्ति तो हम कभी छोड़ ही नहीं सकते। शुचिताम श्रीमताम गेहे, है ना, अगर योग से कोई भ्रष्ट हो भी जाए तो कभी ना कभी उसको आना पड़ेगा, लेकिन हमें ये रिस्क नहीं लेना, क्योंकि अगर एक भी जन्म हमने गवा दिया, हमारे पास समय नहीं है ना, वैसे ही हम इतना सारा समय गवा चुके हैं, इसलिए अब हमारे पास ये टेस्ट करने का समय नहीं है कि भगवान वापस लाएंगे कि नहीं लाएंगे। हालांकि भगवान जरूर लाएंगे, लेकिन हमारे पास ये समय नहीं है, इसलिए हमें एक एक क्षण एक एक समय का प्रयोग जो है वो अच्छे से करना है भक्ति के लिए। इसलिए कृष्ण के परम धाम में या संख्य वैकुंठ लोकों में भक्ति के द्वारा ही प्रवेश संभव है, जैसा कि भक्तिया शब्द द्वारा सूचित होता है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में गोपाल तापनी उपनिषद से रेफर करते हुए बता रहे हैं, है ना, क्योंकि ये सब पढ़ के कोई बोल सकता है कि भगवत गीता जो है वो स्मृति शास्त्र है ना, स्मृति के अंदर आता है, तो इसीलिए हम क्यों माने, है ना, आपको स्मृति शास्त्र समझने के लिए श्रुतियों का सहारा लेना पड़ेगा, तो आपको वेद उपनिषद से कोट करना पड़ेगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पे गोपाल तापनी उपनिषद और अलग अलग उपनिषदों से भी कोट कर रहे हैं। तो इसलिए आप सबको ये एटलीस्ट याद ना रहे श्लोक तो पता होना ज़रूरी है कि श्रील प्रभुपाद ने उपनिषदों से भी कोट करा है, क्योंकि आपको कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं जो कि बोलेंगे कि हम भगवत गीता नहीं मानते, है ना, भैया वो भगवत गीता ही नहीं मानेंगे, है ना, मतलब कहेंगे कि भगवत गीता हम मानते हैं, पर भगवत गीता के श्लोक आपको, जबकि भगवान सीधा सीधा कह रहे हैं कि भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है, पर वो इसमें भी अर्थ का अनर्थ करेंगे, वो कहेंगे नहीं देखिए भक्ति तो बोला नहीं, भक्त या बोला है ना, तो यहाँ पे संस्कृत की वो वाली विभक्ति लगा के ये वाला विसर्ग लगा के, तो इसका मतलब कुछ और निकल रहा है ना। तो इसलिए श्रुति शास्त्र से भी हमें पता होना चाहिए, कुछ कुछ एटलीस्ट बेसिक आइडिया होना चाहिए कि उपनिषदों में भगवान ने भक्ति का वर्णन किया है। इसलिए यहाँ पे गोपाल तापनी उपनिषद 3.2 से वर्णन कर रहे हैं, है ना, कि भगवान के धाम में प्रवेश करने के लिए भक्ति की आवश्यकता है ना, और किसी विधि से नहीं किया जा सकता, अंत में भक्ति तो करनी ही पड़ेगी। तो जब अंत में भक्ति ही करनी है तो अलग अलग विधियों से होते हुए भक्ति में जाने से अच्छा है कि डायरेक्ट भक्ति पे पहुंच जाए, है ना, लिफ्ट दबा के सीधा टॉप फ्लोर पे पहुंचा जाए, है ना, क्यों सीढ़ियों से धीरे 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 करके गिर पड़ के आना है ना। तो इस प्रकार से हम भगवान की अनन्य भक्ति को यहाँ पे श्लोक से समझने का प्रयास कर सकते हैं, और एक दिन में पहुँच तो वहाँ पे सकते नहीं, लेकिन कुछ कुछ करके, कुछ कुछ सेवा करके हम लोग भगवान के होने का प्रयास कर सकते हैं, भगवान के भक्तों की सेवा कर करके। और ये इस बात को बिल्कुल अच्छे से समझना है कि भगवान अपने धाम में है, लेकिन भगवान उसके साथ साथ हर जगह पर उपस्थित है, भगवान हमारे हृदय में भी, हमारे आसपास भी, हर जगह पे है, और इसीलिए हम भगवान से कुछ छुपा नहीं सकते, है ना। हम अपने सामने के भक्तों से या इस जगत से वो छुपा सकते हैं कि हम कितने पानी में हैं, लेकिन भगवान सब जानते हैं, भगवान से क्या छुपाएंगे, वो तो हृदय के अंदर बैठे हैं, है ना। आपके करने से पहले भगवान को पता है कि आप क्या करने वाले हो, इसलिए उनसे कुछ नहीं छुपा सकते, है ना। तो इसलिए वी शुड बी वेरी मच अवेयर, अपने गुरु से और कृष्ण से हम कभी कुछ नहीं छुपा सकते। कृष्ण और गुरु सब जानते हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या चाहते हो, क्या डिज़ायर्स है आपके अंदर, है ना, उनसे कुछ नहीं छुप सकता। सो वी शुड बी अवेयर ऑफ दिस, है ना, एट ऑल टाइम्स, कि हम जो कुछ भी गलती कर रहे हैं, शेमलेसली हम कोई भी हरकत कर रहे हैं,
है ना। कल महाराज ने ये कोट भेजा था कि हम ये जानते हैं कि कृष्ण हमेशा हमें देख रहे हैं, लेकिन फिर भी शेमलेसली हम लोग कुछ कुछ उल्टी सीधी हरकतें उन्हीं के सामने कर देते हैं, है ना। सो वी शुड बी अवेयर ऑफ दैट, है ना। तो इसलिए हमें श्लोक से पता चलता है कि भगवान हर जगह पे विद्यमान है। और लेकिन भगवान की भक्ति जो है वो, उसके लिए मंदिर और भगवान के विग्रह हमें चाहिए, और भगवान की अनन्य भक्ति के द्वारा ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो अगर हम अनन्य भक्त अभी है नहीं तो बनने का प्रयास करना चाहिए, है ना। और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे अंदर इतने कल्मश भरे हुए हैं, आप मुझे शुद्ध कर दीजिए। ऐसे भक्तों की संग प्रदान कीजिए जिनसे हरि कथा सुन सुन करके मैं शुद्ध हो जाऊं। लेकिन देखिए, साधना और प्रार्थना, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, अगर हम साधना प्रार्थना साथ में मिला दें तो बहुत तेजी से एडवांसमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ध्यान में रखना है कि भगवान से प्रार्थना अगर कर रहे हैं तो भगवान ये भी देखते हैं कि वो सच में हम दिल से प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं। अब कैसे पता चलेगा दिल से कर रहे हैं कि नहीं? कि अगर आप सिर्फ मुख से बोल रहे हो, जैसे श्रील गौर गोविंद महाराज कहते हैं मुखे बोले, तो फिर हम दिल से नहीं कर रहे हैं ना, फिर सिर्फ हम बातें बना रहे हैं। लेकिन अगर हम प्रयास कर रहे हैं और प्रयास के साथ साथ प्रार्थना कर रहे हैं, तब भगवान समझेंगे कि हाँ, ये प्रयास कर रहा है और साथ में प्रार्थना भी कर रहा है, ताकि अपने प्रयास में सफल हो सके। और नहीं भी हो तो भी प्रार्थना कर रहा है कि मैं इसकी हेल्प करूँ, तब भगवान समझेंगे कि हम दिल से प्रार्थना कर रहे हैं भगवान के लिए। तो ये प्रार्थना और साधना को मिलाना है, लेकिन इसमें ये भी ध्यान रखना है कि साधना भी कुछ है ना। तो दोनों में से एक भी चीज़ को छोड़ नहीं सकते, दोनों रेल की पटरियों के समान है। तो फिलहाल हम इतना ही कह के यहीं पे क्लास समाप्त करेंगे, फिर आगे से हम, हो सकता है कल क्लास ना हो भी सकती है, तो फिर इससे आगे हम अगली क्लास में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। सो थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस नारायण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक्चुअली मैं पूछ रहा था कि जैसे आपने कहा आचार्यों के लिए हमें सब कार्य करने चाहिए, तो हम ये भी सुनते हैं कि हमें सारे भगवान की प्रसन्नता के लिए करने चाहिए। तो क्या करना चाहिए प्रभु जी, जब हम कोई कार्य करें तो क्या स्मरण में रहना चाहिए, आचार्य की भगवान ऐसे? देखिए ये और चीज़, एक और प्रभु जी, जैसे आचार्य हो तो क्या गुरु महाराज दिमाग में होने चाहिए? देखिए ये चीज़ तो परम पूज्य शिला हरिधर महाराज जी ने बताया था कि हम भगवान को जानते नहीं, है ना। भगवान आचार्यों के हैं। इवन जब हम भोग भी ऑफर करते हैं तो हम डायरेक्ट थोड़ी ना ऑफर करते हैं, भगवान हमसे लेंगे ही नहीं। हमारी औकात क्या है कि हम भगवान हमसे भोग लेंगे? आप चाहे कुछ भी बना लो, भगवान आपसे डायरेक्ट लेंगे ही नहीं। इसलिए हम गुरु और आचार्यों के माध्यम से लेते हैं। इसलिए शिला प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र पहले कहते हैं। तो इसलिए महाराज जी कह रहे थे कि हम और भी कोई भी कार्य करें तो ये स्मरण रखें कि भगवान हमसे क्यों एक्सेप्ट करेंगे डायरेक्ट सेवा, हम कुछ लगता ही नहीं, है ना। इसलिए हम आचार्यों के द्वारा ही, उनके थ्रू ही हम भगवान तक जा सकते हैं। तो यस, है ना, वी शुड रिमेंबर आचार्य और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए हर समय पर। और यही तो हमारे संप्रदाय की खूबसूरती है ना। हमारे लिए षड गोस्वामी अष्टकम दिया गया है ना। और इसके साथ साथ आचार्यों में हाँ सभी आते हैं, चाहे गुरुजन हो, है ना, या ऊपर पूरी गुरु परंपरा में से, है ना, जो कोई भी है तो उनका हमें स्मरण करना चाहिए। शिला प्रभुपाद, ना शिला भक्ति विनोद ठाकुर, शिला नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, तो अपने गुरु महाराज जो कोई भी है सबका, वो पूरी गुरु परंपरा एक ही है ना। और प्रभु जी आपने ये भी बोला कि हमें इस भगवान के नाम जप को कोशिश करते रहना चाहिए, कोशिश करना चाहिए हरे कृष्णा महामंत्र ही जपें। तो उससे पहले क्या जरूरी है कि जैसे कुछ भी मेरे काम सोलह मला हो गई है, मैं कुछ और काम कर रहा हूँ, तो ऐसे मन में आता है मैं डायरेक्ट हरे कृष्णा महामंत्र जपूं कि पहले फिर से प्रणाम मंत्र और पहले चैतन्य महा मतलब पंच तत्व प्रणाम मंत्र बोलूं फिर हरे कृष्णा गाऊं? कि ऐसे भी गा सकते, गुनगुना सकते, कोई अपराध तो नहीं लगता? क्योंकि देखिए अपराध नहीं लगता, पर इतना कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपके मन में आता ही है तो अगर आप एक बार बोल दोगे तो जस्ट एक 5 to 6 सेकेंड्स, है ना। हम लोग सब कुछ उनकी प्रसन्नता के लिए ही तो कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि हमारा मुंह थक जाएगा, है ना। और पहले पंच तत्व मंत्र बोलने से हमें कृपा मिलती है ना, क्योंकि गौर निताई के थ्रू हम महामंत्र को या नाम को अप्रोच कर रहे हैं। और श्रीपाद आनंद प्रभु कहते हैं कि अगर कोई हरिनाम के प्रति अपराध बन भी रहा होगा जाने अनजाने में, तो वो भी फिर पंचतत्व हटा देते हैं, क्योंकि हमने पहले उनका प्रणाम मंत्र बोल के उनसे याचना करी है। ओके। थैंक यू प्रभु जी। ओके, सो आई गेस और किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो फिर आज की क्लास फिर हम यहीं पे ओवर करेंगे। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र आप सबकी प्रसन्नता के लिए।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे हरे